स्टोरी शुरू होती है साउथ कोरिया के कैपिटल में लोकेटेड यूनिफिकेशन हाई स्कूल से। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जैसा नहीं है। ये जगह डिसिप्लिन और इंटेंस ट्रेनिंग के लिए फेमस है। ग्राउंड पर स्टूडेंट्स पसीने में तरबतर होकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर फुल आर्मी मोड में चिल्लाता है, ग्रुप 2 मूव आउट, फिर तुरंत ग्रुप 3 मूव आउट। सिर्फ गर्मी की वजह से स्लो पड़े तो और पीछे रह जाओगे। मतलब यहाँ एक्सक्यूजेस का कोई सीन ही नहीं है। कट टू क्लासरूम। एक लड़की पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई कंप्लेन कर रही है। इस वेदर में पीई का क्या लॉजिक है भाई। ये हॉट हेडेड और हाँ पॉपुलर लड़की है किम सेओल, 18 साल की, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट यूनिफिकेशन हाई। वो कैजुअली बोलती है, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स होने वाली होती है, उसकी नजर पड़ती है नीचे और वहां एक लड़का उसके डेस्क के नीचे कुछ खोदता हुआ मिलता है। वो सीधा हाथ हिलाकर कैजुअली बोलता है, हाय सेओल। सेओल शॉक में जम जाती है। लड़का कामली बोलता है, देखो तुम सिचुएशन को गलत समझ सकती हो, लेकिन मेरी बिल्कुल भी कोई गलत इंटेंशन नहीं है और टेंशन मत लो, डेस्क सेफ है। और बस अगला सेकंड, बूम, किम सेओल हवा में उछलकर एक सॉलिड हाई फ्लाइंग किक सीधा उस लड़के के फेस पर मारती है। पागल हो क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? फिर गुस्से में ऐड करती है, जब से ट्रांसफर होके यहाँ आया है तब से सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है और अब मेरे डेस्क के अंदर घुस रहा है। लड़का अपना ब्रूज्ड फेस पकड़कर बोलता है, रुको 1 मिनट सुनो तो। लेकिन सेओल बिल्कुल मूड में नहीं है। वो फाइटिंग स्टैंस ले लेती है और ठंडी आवाज में कहती है, आज पकड़ा गया ना तो परवर्ट। बस तभी एक और लड़की की आवाज आती है, सेओल क्या हुआ? ये है ली हूना, सेम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। वो बोलती है कि उसने कॉरिडोर से आवाज सुनी इसलिए चेक करने आ गई। हूना पूछती है, तुम ठीक हो? सेओल उसकी तरफ देखती है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है। फिर वो अपने डेस्क की तरफ पॉइंट करके कहती है, मैंने अभी किसी को पकड़ा था। हूना कंफ्यूज होकर पूछती है, किसको? सेओल तुरंत इधर उधर देखने लगती है। शॉक। वो लड़का गायब हो चुका है। होना सोचती है शायद गर्मी की वजह से सियोल को हेलुसिनेशन हो रहा है। बहुत हीट है आज, तुम ठीक हो ना? लेकिन ट्रुथ क्या है? सीन कट होता है स्कूल बिल्डिंग के एज पर। वही क्रीप लड़का बिल्डिंग के आउटर लेज पर लटका हुआ है। नीचे लोअर फ्लोर के स्टूडेंट्स शॉक में उसे देख रहे हैं। मतलब ये बंदा सिर्फ वियर्ड नहीं है, ये फिजिकली भी अब नॉर्मल लेवल का है। कट टू नाइट टाइम। सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट यूनिट में। एक वुमन किचन में चाय स्टिर कर रही है। सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है, आज भी तुमने काफी मेहनत की। तब हमें पता चलता है वो जो स्कूल वाला क्रीप था उसका नाम है सुह्योन। सुह्योन कैजुअली शक करता है जैसे कुछ खास किया ही ना हो, बिल्कुल हम्बल मोड में। लेकिन वो वुमन मुड़कर सीरियस टोन में कहती है, तुमने आज एक बड़ा प्रॉब्लम प्रिवेंट किया है, तुम्हें पता है ना? और यहीं पर एंट्री होती है एक डेंजरस पर्सनालिटी की, सून चेरिन। वो कोई नॉर्मल वुमन नहीं है। वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस साउथ कोरिया डोमेस्टिक टीम 2 की टीम लीडर है। मतलब भाई ये पूरा स्पाई लेवल ऑपरेशन चल रहा है। चेरिन ब्रीफ करती है कि जो टारगेट सुयोन ने पकड़ा था और रिपोर्ट किया, उस पर रिट्रीवल टीम का कॉल आ चुका है। फोटोज देखकर वो बोलती है, इसकी हालत तो मम्मी जैसी हो गई थी। फिर अपनी नोटबुक उठाकर कैजुअली ऐड करती है, वैसे भी इतनी मेहनत के बाद पता चला ये तो स्मॉल टाइम प्लेयर था। लगता है ज्यादा दिन से यहाँ एक्टिव नहीं था, तभी डेस्क पर बॉम्ब सेट करते हुए पकड़ा गया। बॉम्ब्स मतलब जो सियोन ने देखा था वो कोई पर्वर्ट सीन नहीं था। वो बंदा डेस्क के नीचे बॉम्ब प्लांट कर रहा था। सुह्योन कामली पूछता है, क्या वो सिर्फ चेकिंग कर रहा था? चेरिन कंफर्म करती है, हाँ लगता है वो टेस्टिंग कर रहा था। सुह्योन बोर्ड की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है, जैसे एक्सपेक्टेड था, नॉर्थ में नेक्स्ट लीडर गेम शुरू हो चुका होगा। रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर शॉकिंग रिवील, टारगेट कोई और नहीं, किम सेओल है। हाँ भाई वही स्कूल वाली सेओल। वो अपेरेंटली नॉर्थ कोरिया की पोटेंशियल नेक्स्ट लीडर हो सकती है। शिरिन थोड़ा सीरियस होके कहती है, इतनी छोटी उम्र में किसी को टारगेट बनाना सच में क्रूएल है। फिर वो उसका नाम लेती है। सुह्युवान सीधा खड़ा हो जाता है, टीम लीडर। शिरिन हल्का सा स्माइल करके बोलती है, सेउल की जिंदगी अब हम पर डिपेंड करती है। अब से तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, पर मुझे तुम पर हमेशा भरोसा है। सुह्युवान फर्मली रिप्लाई करता है, अंडरस्टूड। और यही ऑफिशियल रिवील होता है, युंग सुह्यान कोई नॉर्मल ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है। वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस साउथ कोरिया डोमेस्टिक टीम 2 का हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबसे यंगेस्ट ब्लैक ऑप्स एजेंट है। चेरिन उससे इंस्ट्रक्शन देती है, फिलहाल सियोल को ऑब्जर्व करते रहो, नॉर्मल स्कूल लाइफ चलने दो। फिर कैजुअली पूछती है, वैसे अंडरकवर हुए तुम्हें कुछ हफ्ते हो गए, किम सियोल ने कोई फ्रेंड्स बनाए? सुह्यान चुप। चेरिन दोबारा पूछती है, क्या उसने एक भी नया दोस्त नहीं बनाया? वो एक्सप्लेन करती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट्स यूजुअली सबका अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, क्यूरियोसिटी पीक होती है, लेकिन हमारा बंदा अभी भी ऑकवर्ड साइलेंस में। चेरिन कंफ्यूज होकर कहती है, मतलब एक भी फ्रेंड नहीं?
और यहाँ हमारा कोल्ड ब्लैक ऑप्स एजेंट थोड़ा फ्लस्टर्ड होकर बोलने लगता है। ये मिशन को अफेक्ट नहीं करता। चेरिन काउच पर बैठ जाती है, कैजुअली उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहती है, नहीं सूहियोन, बात वो नहीं है। फिर एक हल्की सी डेंजरस स्माइल के साथ बोलती है, उसके फ्रेंड्स बनाओ, दैट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अब मिशन का पार्ट है किम सेओल को फ्रेंड्स बनाना। सूहियोन क्लियरली अनईजी है, लेकिन तुरंत रिप्लाई करता है, यस टीम लीडर। कट टू नेक्स्ट डे हाई स्कूल। हमारे एजेंट साहब कॉरिडोर में सेओल को दूर से देखते हुए धीरे धीरे मटर कर रहे हैं, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। भाई बंदा लिटरली मिशन को सीरियसली ले रहा है। सेओल उससे नोटिस करती है और गुस्से में हुना को पॉइंट करके बोलती है, वही है कल वाला परवर्ट, देख कितना वियर्ड बिहेव कर रहा है। हुना ऑकवर्ड होकर कहती है, वो सुयन है, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही है शायद। मीनवाइल पीछे कुछ लड़कियां किम सेओल की पिराई कर रही होती हैं। हाँ, क्या उसे लगता है सारे लड़के उसे पसंद करते हैं? कल एम्प्टी क्लासरूम में अकेली ड्रामा कर रही थी। क्या वो अटेंशन के लिए डेस्परेट है? कहीं वो डिल्यूजनल तो नहीं? किम सेओल सब सुन लेती है। वो अपने कान को हल्का सा छू कर बोलती है, ये कौन सी मक्खी भिनभिना रही है? और अगले ही सेकंड वो सीधा उन बुलीज के सामने अपीयर हो जाती है। कोल्ड एक्सप्रेशन, दूर से सुनाई नहीं दे रहा, जरा पास आके बोल सकती हो? बस जो लड़कियां अभी तक हीरो बनी हुई थी तुरंत भाग लेती हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर रहे थे। होना ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोलती है, सच में एक औरत को सबसे ज्यादा नफरत दूसरी औरत ही करती है। सियोल बस शोल्डर स्ट्रक करती है, कुछ खास नहीं, बस छोटी मछलियां भौंक रही थी। मीनवाइल दूसरी साइड हमारा ब्लैक ऑप्स एजेंट सूयोन कॉरिडोर में खड़ा है, धीरे धीरे मटर कर रहा है, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। मिशन सीरियसली ले लिया भाई ने। तभी एक आवाज आती है, क्या तुम्हें शायद एक फ्रेंड चाहिए? सूयोन कंफ्यूज होके इधर उधर देखता है, आवाज कहां से आई? फिर अचानक शेल्फ के अंदर से एक मोटा सा लड़का पॉप आउट करता है। सूयोन लिटरली थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन कॉमेडी यहां खत्म नहीं होती। उस लड़के का मैसिव बट शेल्फ में अटक जाता है, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा झटका, और फाइनली वो रोल होके बाहर गिरता है। फिर अपने चश्मे को एडजस्ट करता है एक ड्रामेटिक एनिमे पोज में। मैंने एक मुसीबत में फंसे हुए इंसान की आवाज सुनी, इसलिए मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ा। फिर सीधा बोलता है, मैंने सुना तुम्हें फ्रेंड चाहिए, बाय एनी चांस तुम मिलिट्री में इंटरेस्टेड हो? सूयोन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हें मिलिट्री पसंद है? वो लड़का तुरंत प्राउडली बोलता है, बिल्कुल। सूयहान को याद आता है चेरिन का एडवाइस, अगर अनश्योर हो तो पहले ये पूछो सामने वाले को क्या पसंद है। सेम इंटरेस्ट शो करोगे तो क्लोज होना ईजी होता है। हमारे ब्लैक ऑप्स एजेंट थोड़ा सोचता है, फिर बोल देता है, मुझे भी मिलिट्री पसंद है। बस फिर क्या था, मोटा लड़का एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट फट पड़ता है, तो फिर हम फ्रेंड्स हुए ना। सूयहान अंदर से शॉक हो जाता है, ये इतना इजी होता है फ्रेंड बनाना। फिर वो लड़का चश्मा एडजस्ट करता है और बोलता है, जब से तुम ट्रांसफर हुए हो मेरी इनसाइट ने पहले दिन से तुम्हें पहचान लिया था। वैसे मेरा नाम है पार्क मुक, थोड़ा एम्बैरेसिंग है बोलना, पर मिलिट्री कम्युनिटीज में मैं काफी जाना पहचाना हूँ। हिस्ट्री, फायर आर्म्स, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी सब मेरा इंटरेस्ट है। मतलब भाई बंदा फुल मिलिट्री नर्ड निकला। मीनवाइल किम सॉल थोड़ा डिस्टेंस से ये दोनों को देख रही होती है। सूयान जो कल तक क्रीप था आज नया दोस्त बना रहा है। तभी एक ब्लॉन्ड हेड लड़का सॉल के पास आता है, तुम किम सॉल हो? पीछे वाली गॉसिप गर्ल्स फिर से शुरू हो जाती हैं। ब्लॉन्ड हेड लड़का सियोल के सामने खड़ा है, आंखों में ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी चीप वाली वाइब। वो स्मूथ बनने की कोशिश करता है। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। अब टाइम है या स्कूल के बाद? सियोल कैजुअली अपने बाल ट्विल करती है, बिल्कुल काम। चलो बाहर बात करते हैं। कट टू रूफटॉप, चारों तरफ एम्प्टी कैंस और थोड़ा मेसी एनवायरनमेंट। ब्लॉन्ड बंदा इधर उधर देखकर बोलता है, यार इतनी मेसी जगह पर कन्फेस करना थोड़ा वियर्ड लग रहा है। सियोल सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछती है, कन्फेशन तुम्हारा बिजनेस है क्या? बिजनेस शब्द सुनते ही बंदा हंस पड़ता है, तुम कितनी प्लेफुली बोलती हो। फिर एक फिल्मी चार्मिंग पोज लेता है, एक बार मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं जल्दी सॉकर में बड़ा नाम बनने वाला हूँ, अभी इन्वेस्ट कर लो, बाद में लेट हो जाएगा। मतलब भाई बंदा खुद को आईपीओ समझ रहा है। सियोल का एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट, जीरो इम्प्रेस्ड, और अगले सेकंड वो सीधा मिडिल फिंगर दिखा देती है। ब्लॉन्ड लड़का लिटरली फ्रीज हो जाता है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? सियोल कैजुअली मुड़कर चलने लगती है। तो क्या हुआ अगर इग्नोर कर रही हो? अगर और कुछ नहीं कहना तो मैं जा रही हूँ, क्लास शुरू होने वाली है। ब्लॉन्ड बंदा का ईगो टूट चुका होता है। गुस्से में वो एक एम्प्टी कैन को जोर से किक करता है। मुझे इतना इग्नोर मत करो। कैन सीधा सियोल के फेस की तरफ उड़ता है। सियोल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है और तभी
थाक। सुहयान बीच में आता है और एक सिंपल किक से कैन को बीच से 2 टुकड़े कर देता है। रिमेनिंग ड्रिंक सीधा ब्लॉन्ड लड़के के फेस पर छिड़क जाता है। ब्लॉन्ड अपना चेहरा वाइप करता है। तू कौन है बीच में बोलने वाला? लेकिन जैसे ही वो सुहयान की आंखों में देखता है, वो नजर बिल्कुल टाइगर जैसी, कोल्ड, डेडली। ब्लॉन्ड का कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। सियोल साइड से ये सब क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रही होती है। ब्लॉन्ड फाइनली पीछे हटकर बोलता है, तुम दोनों पागल हो, सब एक जैसे ही हो। सियोल इरिटेटेड होकर बोलती है, मुझे इसमें क्यों घसीट रहा है? वो लड़का जाते जाते वार्निंग देता है, आगे से संभल के रहना। रूफटॉप पर साइलेंस। सियोल मुड़कर सुह्योन को गुस्से से देखती है। हे पर्वर्ट, तुम भी कम नहीं हो। मुझे अब तक समझ नहीं आया तुम कर क्या रहे हो। तुम हो कौन? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? सुह्योन के दिमाग में तुरंत चेरिन का एडवाइस फ्लैश होता है, अफेक्शन शो करो, क्लोज होना ईजी होगा। हमारे ब्लैक ऑप्स एजेंट 1 सेकंड के लिए प्रोसेस करता है, फिर सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है, हाँ किम सियोल, मुझे तुम पसंद हो। और भाई, उसका मतलब फ्रेंड जैसा, प्रोटेक्टिव जैसा। लेकिन वो ये पार्ट बोलना भूल जाता है। सियोल का सिस्टम क्रैश, चीक्स रेड, ब्रेन ओवरलोड। सुह्योन फिर रिपीट करता है, मुझे तुम पसंद हो। सियोल स्टटर करते हुए, बकवास बंद करो इडियट, ऐसा बोलने से मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊंगी। सुह्योन टोटली ऑब्लिवियस मोड में, हाँ सही है, हम डेट पर नहीं जा रहे। सियोल और भी एम्बैरेस्ड, जाऊंगी भी क्यों तुम्हारे साथ? फिर वो डाउट से पूछती है, तुम सीरियसली बोल रहे हो? सुह्योन काम फेस के साथ, मैं तुम्हें एंड तक प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। भाई बंदा इतना डायरेक्ट है कि रोमांस ने इंटरोगेशन लग रहा है। सियोल का एम्बैरेसमेंट लेवल मैक्स हो जाता है। आफ्टरनून सीन अब कट होता है क्लासरूम के बाहर। सुह्योन विंडो से उसे ऑब्जर्व कर रहा है, बिल्कुल स्पाई मोड ऑन। दिमाग में नोट्स चल रहे हैं, टारगेट के बिहेवियर में सुबह से डिफरेंस, लेग्स फिजिट कर रही हैं, स्लाइट एंग्जाइटी साइंस, डीप थॉट स्टेट, कंटिन्यूअस राइटिंग एक्टिविटी। इस बंदे को लग रहा है ये मिशन रिपोर्ट है। अंदर सियोल डेस्क पर बैठी है, पैर हिल रहे हैं, पेन फास्ट चल रहा है, दिमाग कहीं और। ऑब्वियसली वो उस कन्फेशन के बारे में सोच रही है। फिर अचानक सियोल ऊपर देखती है, पकड़ लेती है उसे सीधा घूरते हुए। अगला सेकंड ठक, वो अपना पेंसिल केस सीधा उसकी तरफ फेंक देती है। दोबारा क्या देख रहे हो? अगर झांकना है तो कम से कम प्रॉपरली छुपकर करो। क्लास के स्टूडेंट शॉक। सियोल दांतों को भींचकर गुस्से में खड़ी है। कॉर्नर से होना ये सब देखकर इंट्रीग्ड हो जाती है। उसको क्लियरली ये कियोस इंटरेस्टिंग लग रहा है। सुह्यान नीचे डक करता है और स्टिल काम टोन में इंटरनली नोट करता है 1534 आवर्स, टारगेट अग्रेशन लेवल मैक्सिमम। मतलब बंदा मार खाते हुए भी डेटा कलेक्ट कर रहा है। तभी एक कबर्ड का डोर अचानक खुलता है। मुक ड्रामेटिक एंट्री लेता है अंदर से। सुह्योन थोड़ा स्टार्टल्ड। मुक कंप्लेन करता है, तो पहले कहाँ गया था? इतनी देर से तुझे ढूंढ रहा था। सुह्योन जेन्युइनली पूछता है, तुम हमेशा कबर्ड या अजीब जगहों से ही क्यों निकलते हो? मुक बिना जवाब दिए टैबलेट उसके सामने कर देता है। देखो, लेटली नॉर्थ कोरिया के वेपन्स बस पैर पार्ट्स जोड़ के बना दिए लगते हैं शो ऑफ के लिए। नया चाओ मटू भी बस बाहर से मॉडर्न है, अंदर से सेम पुराना टैंक। पेंट स्लॉपी, हल और टरेट का वेल्ड भी क्रूड, स्कर्टिंग भी मिस है। मुझे लगता है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा गियर है, रियल थ्रेट नहीं। तुम क्या सोचते हो सुह्यान? सुह्यान का दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में। उससे लगता है शायद ये कोई पॉलिटिकल टेस्ट या इंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो थोड़ा अनईजी हो जाता है। मुक उसका एक्सप्रेशन देख के बोलता है, सॉरी, मैं अकेला ही रैम्बल कर रहा था। और फिर हमारा हीरो वापस अपने असली मिशन पर। विंडो से सियोल को ऑब्जर्व करना। मिंडॉक साइड से नोटिस करता है, तू इतनी कॉन्सेंट्रेशन से किसको देख रहा है? जब उसे पता चलता है कि वो किम सियोल को देख रहा है, वो लिटरली ब्लश कर जाता है। अरे भाई, सबको पता है किम सियोल पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर वो जोर से बोल देता है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? क्लास का हाफ सेक्शन सुन लेता है। मिंडॉक कंटिन्यू करता है, वो कोई एनिमे कैरेक्टर नहीं है, रियल इंसान है और उसका टेम्पर डेंजरस है। सुह्यान बिल्कुल काम, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो विशियस है या नहीं, मुझे किम सियोल पसंद है। अगेन वो एज अ फ्रेंड वाला पार्ट बोलना भूल जाता है। मिंडो के दिमाग में सिर्फ एक कंक्लूजन, ये बंदा प्यार में डूब चुका है। वो अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है ड्रामेटिक स्टाइल में। सॉरी, मैं नैरो माइंडेड था, आज से मैं तुम्हारे साइड पे हूँ, फुल सपोर्ट। सुह्यान कंफ्यूज्ड, जरूरत नहीं है। मिंडोक इमोशनल मोड में, फ्रेंड, तुम्हें पता है किसी को पसंद करते हो तो बेस्ट क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं, अफेक्शन से भरा हुआ गिफ्ट। गर्ल्स को स्पेशली एक्सेसरीज पसंद आते हैं। कोइंसिडेंटली सियोल का स्टाइल बिल्कुल प्लेन, नो फ्रिल्स टाइप है। मिंडोक फर्दर स्ट्रैटेजी बनाता है, अगर अभी गिफ्ट दोगे ना, क्लोजनेस इंस्टेंट लेवल अप। सुह्यान सीरियस टोन में पूछता है, कैसा गिफ्ट? मिंडोक ड्रामेटिक तरीके से अपना कोट खोलता है, इजंट इट ऑब्वियस? और वो सजेस्ट करता है एक क्यूट छोटे पिस्टल के लिए चेस्ट होल्स्टर। सियोल पे परफेक्ट लगेगा।
भाई रोमांस एडवाइस या आर्म्स डील? सुहियान एक सेकंड के लिए इमेजिन करता है, फिर कैजुअली अपने बैग से एक रियल होल्स्टर निकाल लेता है। ये वाला? माइंड डॉग शॉक्ड। ओरिजिनल है? अब वो एक्साइटेड होकर बोलता है, मुझे एक बार ट्राई करने दे। मीनवाइल उन दोनों की लाउड आवाज से सेओल इरिटेट हो जाती है। वो उनके पास आकर बोलती है, वॉल्यूम कम रखो। फिर उसकी नजर पड़ती है माइंड डॉग होल्स्टर पहनकर लिटरली स्क्वील कर रहा है, चेस्ट बिल्कुल टाइट पैक्ड। वो चार्मिंग टोन में बोलता है, मैं रिसेंटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन फिट बुरा नहीं है। कैसा लग रहा हूँ? सूट करता है। सुहियान और सियोल दोनों फ्रीज, फुल फ्लैबरगास्टेड मोड। और तभी टैप, बटन स्नैप होता है, सीधा उड़कर सियोल के फेस पे लगता है और नीचे गिर जाता है। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली डार्क। सियोल का एक्सप्रेशन स्लो मोशन में चेंज होता है। डेंजर लेवल क्रिटिकल। मिंडॉक ऑकवर्डली होल्स्टर उतारकर सुहियान को वापस देता है। ओरिजिनल चीज अलग ही लेवल की होती है। थैंक्स। फिर सुहियान बिना सिचुएशन समझे सीधा सियोल की तरफ मुड़कर बोलता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। थोड़ा बड़ा है पहले फिट किए साइज से, पर काम आ सकता है। पसंद है? बस वही मोमेंट था जहां उसने अपनी किस्मत साइन कर दी। सियोल उससे ऐसे देखती है जैसे उसने दुनिया का सबसे बेकार आइडिया प्रपोज किया हो। नेक्स्ट सेकंड, पाव, थर्ड, वैक। खुद यूज करो ऐसी चीजें, तुम गंदे परवर्ट। क्लास के बाद सुहियान घर जा रहा है। फेस पे स्क्रैचेस, कपड़े थोड़े फटे हुए, क्लियरली बैंग्ड अप, लेकिन अंदर से वो कामली एनालाइज कर रहा है। लोग कहते हैं एक दूसरे को थोड़ा मारना पीटना। लगता है मैं किम सियोल के और करीब हो गया। भाई को अभी भी लग रहा है प्रोग्रेस हो रही है। तभी एक डेलिंक्वेंट उसका रास्ता रोकता है। हे, तुम जुंगसुयान हो? मेरा दोस्त तुमसे बात करना चाहता है, 1 मिनट मिलेगा? बिफोर ही कैन रिस्पॉन्ड, मल्टीपल डेलिंक्वेंट्स उसे सराउंड कर लेते हैं। बीच में लीडर वाइट ग्रीन के साथ आता है। मिलके अच्छा लगा बास्टर्ड, याद है मुझे? सुहियान बिल्कुल काम। क्या काम है? लीडर युंगसू स्कॉफ करता है। एक्ट मत करो, भूल गए क्या तुमने मेरे साथ क्या किया था? सुहियान स्ट्रेट रिप्लाई देता है, तुमने पहले किम सियोल को थ्रेटन किया था, बस। यंगसू का ईगो एक्सप्लोड। सीनियर से ऐसे बात करते हो? बाकी डेलिंक्वेंट उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। सीनियर के साथ ऑनरिफिक्स यूज करो, लगता है मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। फिर वो उसे एक शेडी एली की तरफ ले जाते हैं। इंटेंट क्लियर है, लेसन देने वाले हैं। लेकिन दूर से एक लड़की ये सब देख रही होती है। वो क्वाइटली ऑब्जर्व करती है जब सुयॉन को ले जाया जा रहा है। सीन शिफ्ट, सॉकर ग्राउंड। बच्चे कैजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन किम सियोल का फोकस गेम पर नहीं है। वो लॉस्ट इन थॉट है। उसके दिमाग में बार बार वही मोमेंट फ्लैश हो रहा है, सुहियान का कैन को स्प्लिट करना और उसका सीधा बोलना, मैं तुम्हें एंड तक प्रोटेक्ट करूंगा। उसका फेस हल्का सा रेड हो जाता है। तभी हुना आवाज लगाती है, सियोल क्या कर रही हो, जल्दी करो। सियोल थोड़ा झटका खाकर रियलिटी में आती है। कुछ नहीं, थोड़ा ठंड लग रही है, अंदर चलते हैं। लेकिन क्लियरली ठंड बाहर से कम, अंदर से ज्यादा है। सुहियान्स यूनिट। सीन कट। सुहियान अपने यूनिट बेस में एंटर करता है। स्ट्रेट पॉस्चर, फॉर्मल टोन। टीम लीडर, असाइन टास्क्स कंप्लीट। अंदर क्रॉन हाफ ड्रंक मोड में पड़ी है। एम्प्टी कैंस स्कैटर्ड एवरीवेयर। वो थोड़ा स्लर करते हुए बोलती है, गुड वर्क टुडे टू। कुछ अनयूजुअल तो नहीं हुआ? सुहियन बिना ब्लिंक किए, रिपोर्ट नथिंग अनयूजुअल। एली वाले इंसिडेंट का मेंशन 0। क्रॉन थोड़ा मिस्टीरियस टोन में बोलती है, मैं अभी इंटरवीन नहीं करूंगी, उन्हें खुद समझ आएगा किससे पंगा लिया है। तभी उसके हाथ से एक पैक एम्प्टी कैंस गिर जाता है, क्लैटर। लेकिन ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ही सुहियन लाइटनिंग स्पीड से सब कैच कर लेता है। क्रॉन क्लैप करती है, नाइस कैच। सुहियन रिस्पेक्टफुली, सीनियर अगर अनुमति हो तो मैं थोड़ा टाइडी कर दूं रूम का हाल। कैन्स, स्कैटर्ड फाइल्स, मेसी बेडिंग। एक एलीट ऑपरेटिव का बेस कम, हॉस्टल रूम ज्यादा लग रहा है। क्रॉन ड्रंक टोन में बोलती है, सच में इतना मेसी है, छोड़ो ना, बाद में कर लेंगे। लेकिन सुहियान ऑलरेडी ग्लव्स पहन चुका होता है। सीनियर आप आराम कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। कुछ ही मिनट्स बाद रूम लिटरली स्पार्कलिंग क्लीन। क्रॉन आंखें थोड़ी खोल कर देखती है, वाह, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे जब हम पहली बार यहाँ शिफ्ट हुए थे। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर उसका नाम लेती है, स्कूल जाना टफ तो नहीं है? सुहियान काम वॉइस में, नहीं, पहली बार स्कूल और फ्रेंड्स हैंडल कर रहा हूँ, पर ये नया फीलिंग है, इसीलिए फैसिनेटिंग लगता है। क्रॉन के फेस पे रिलीफ। उसे डर था शायद वो स्ट्रगल कर रहा हो, पर सुहियान के लिए स्कूल एक मिशन नहीं, एक एक्सपेरिमेंट जैसा है। सीन कट, वही एली जहां डेलिंक्वेंट्स उसे ले गए थे। वो सब फ्रस्ट्रेटेड खड़े हैं। ये बंदा था क्या? एक भी हिट लैंड नहीं कर पाए और बस छोड़ दिया उसने। इंसल्टिंग है ये। सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं करता पर मास्टर है। मतलब उन्होंने अटैक किया पर रिजल्ट 0 डैमेज टू सुहियान, और शायद उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ कैसे वो बच गए। तभी
एक मिस्टीरियस फिगर एली से गुजरता है। उनकी बात सुनकर रुक जाता है। शैडो में खड़ा मिस्टीरियस फिगर ये सब सुनकर हल्की सी स्मर्क करता है। तभी जिंगू गुस्से में आता है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बोला था उसे खत्म करो। मुझे इरिटेट करता है जब वो किम सियोल के पास होता है। हिट ही नहीं कर पाए, कैसे गिराएंगे उसे? तभी शैडो से वो मिस्टीरियस फिगर बाहर आता है। एक सेकंड फ्रेंड्स, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सब उसकी तरफ मुड़ते हैं। हॉनरिफिक्स यूज करो, सीनियर से ऐसे बात करते हैं। जुंगू गुस्से से चिल्लाता है, कौन हो तुम? क्यों किम सियोल का नाम ले रहे हो? वो आदमी सिनिस्टर ग्रिन देता है। मैं? वो थोड़ा पॉज करता है। ऐसे समझ लो मैं भी उस लड़की में इंटरेस्टेड हूं। नेक्स्ट डे हुना एक्साइटमेंट प्लस टेंशन टोन में सियोल के पास आती है। कल सुना, पास के स्कूल्स के बच्चों में फाइट हो गई। सब सीरियसली हर्ट। प्योर केओस था। वर्ल्ड स्कैरी है ना, आज घर जाते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। सियोल सुन तो रही है पर उसका फोकस कहीं और है। वो दूर खड़े सू हियान को देख रही है जो अपने दोस्त की मिलिट्री इक्विपमेंट वाली नॉन स्टॉप बकबक सुन रहा है। उसका फेस थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। कल एली में क्या हुआ होगा? सब ठीक है ना? सियोल तुरंत डिफेंसिव मोड में, कुछ नहीं। और तभी सू हियॉन लिटरली उसके बिल्कुल सामने अपीयर हो जाता है। सियोल का हार्ट ऑलमोस्ट जंप आउट। तुम पर्वी बास्टार्ड, मरना है क्या? मैंने बोला था ऐसे सामने मत आया करो। वो स्लीव चढ़ाती है, रेडी टू थ्रो हैंड्स। क्लास का टेम्परेचर फिर से हाई। तभी सबका अटेंशन गेट की तरफ। एक स्टाइलिश बंदा दो लड़कियों के साथ ड्रामेटिक एंट्री लेता है। वो उन दोनों की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलता है, तुम लोग इस सीक्रेट स्कूल में बहुत शोर मचा रहे हो। ये बाकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है। तुरंत ये कमोशन बंद करो। उसके साथ वाली गर्ल्स तुरंत, वाह कितने कूल हो, और उसकी हीरोइज्म की वीडियो बनाना स्टार्ट। सू हियान और सियोल दोनों उससे ब्लैंक स्टेयर देते हैं। फिर वो अपना डिसिप्लिन कमेटी लीडर बैज फ्लेक्स करता है। सियोल का ग्रिप धीरे से सू हियान पर से छूट जाता है। स्काउल के साथ बोलती है, फाइन, यहीं खत्म करते हैं। साइड में कुछ गर्ल्स गॉसिप मोड में एक्टिंग कर रही है बस। फेमस होने से क्या होता है? डिसिप्लिन कमेटी ना हो तो स्कूल का क्या होगा? एक फ्रेंड बोलती है, थोड़ा वियर्ड है पर कभी कभी थैंकफुल रहना पड़ता है। वो बंदा स्मग स्माइल देता है, क्लियरली प्रेज अब्सॉर्ब कर रहा है। सियोल का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। सू हियान इमीडिएटली नोटिस करता है प्रॉब्लम अराइज हुई है। सियोल गुस्से में ग्लेयर, चुप रहो। वो वॉक ऑफ कर देती है। सू हियान सीधा रिप्लाई, अंडरस्टूड, आई विल रिमेन साइलेंट, और लिटरली साइलेंट मोड एक्टिवेट। फिर अपने हरम के साथ हंसता हुआ चला जाता है। एक केस सॉल्व हो गया। बाद में बेंच पर सू हियान अपने दोस्त के साथ बैठा है। उसका चेहरा खामोश और सोच में डूबा हुआ। उसका दोस्त मुक पूछता है, क्या सोच रहे हो इतनी गहराई से? सू हियान धीरे से बोलता है, अभी जो किम सियाल के बिहेवियर को पॉइंट आउट कर रहा था वो कौन था? मुक जवाब देता है, तुम डिसिप्लिन कमेटी हेड की बात कर रहे हो। वो स्कूल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स में से एक है, पर कभी कभी ओपनली सिर्फ किमॉल को नैक करता है। मैं उसके करीब नहीं हूँ, डिटेल्स नहीं पता। तभी एक लड़की रिस्पेक्टफुली सू हियान के पास आती है। मैं क्या आपसे वो स्टोरी शेयर कर सकती हूँ? मुक क्यूरियस हो जाता है, कैसी स्टोरी? लड़की पहले पोलाइट रिजेक्शन देने की कोशिश करती है, फिर सीधा बोल देती है, मैं सू हियान से अकेले में बात कर सकती हूँ। मुक का दिल टूट जाता है। फिर भी वो ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं, बाकी तुम दोनों देख लो। वो उठकर चला जाता है। लड़की उसे सॉफ्टली अपोलोजाइज करती है। ये वही लड़की लगती है जिसने देखा था कि सू हियान को बुलीज ने लेसन सिखाने के बहाने फंसाया था। लड़की जाते जाते मूक से सॉफ्टली माफी मांग लेती है। सीन धीरे से ट्रांजिशन होता है। अब फोकस आता है किम सियोल पर। वो वेंडिंग मशीन से कोला निकालती है, बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ। साथ खड़ी ह्यूना धीरे से बोलती है, ये डिसिप्लिन कमेटी हेड बच्चों के सामने हमेशा ऐसा क्यों बिहेव करता है? आज भी जरूर कोई रीजन होगा, शायद सू हियान की वजह से। सियोल शांत टोन में कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? उसकी इतनी कंपोजर देखकर ह्यूना थोड़ी इरिटेट हो जाती है। तुम इतनी काम कैसे हो? हमें असली रीजन पता करना चाहिए। सियोल हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, पता कर भी लिया तो क्या, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। तुम पहले वापस जाओ, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। ह्यूना उसके साथ चलने की कोशिश करती है, पर सियोल इंसिस्ट करती है, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। हुना बस उसका नाम वॉरिड टोन में लेती है। फिर याद आता है कि उसे भी तैयारी करनी है। सीन चेंज। सियोल अपने फोन में बिजी चल रही होती है, ध्यान कहीं और। उधर से मिंडुक सीढ़ियां उतरते हुए मटर करता है, चलो ठीक है, इस बैटलफील्ड में मुझे चूज नहीं किया गया। और तभी धड़ाम, वो सीधा सियोल से टकला जाता है। सियोल दर्द से हल्की सी कराह उठती है। मिंडुक तुरंत झुककर कहता है, सॉरी, मुझे सामने देखकर चलना चाहिए था। फिर वो पहचान लेता है, अरे सियोल। वो घबरा कर कहता है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सियोल उसे पहचान कर धीरे से मटर करती है, ये तो सू हियान का दोस्त है, टाइमिंग परफेक्ट है, मुझे भी कुछ पूछना था। मिंटुक थोड़ा हैरान रह जाता है। सीन शिफ्ट।
उधर सूहियान के सामने वो ग्लासेस वाली लड़की खड़ी है, चेहरा लाल, आंखों में शर्म। वो धीरे से बोलती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आपसे इतनी आसानी से बात कर पाऊंगी। अगर पता होता तो पहले ही बात कर लेती। लेकिन सूहियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड है। वो स्टोरी सिर्फ बेट थी, राइट? सीधा सवाल, सीधा टोन। तुम्हारा एक्चुअल काम क्या है? लड़की थोड़ा शाय आने में पोज लेते हुए बोलती है, एक्चुअली मुझे आपका वो साइड बहुत पसंद है। शायद आपका कोल्ड चार्म। आप किसी और को देखते ही नहीं, सिर्फ सियोल को। ये सुनकर सूहियान की नज़र तीखी हो जाती है। लड़की आगे बोलती है, जब से आप कुछ हफ्तों पहले ट्रांसफ़र हुए हो, मैंने सब देखा है। मैं प्रिटेंड करती रही कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने देखा कैसे आप सियोल के साथ बिहेव करते हो, और मुझे शौक लगा कि आपके सारे एक्शंस सिर्फ उसके लिए थे। फिर वो सीधा सवाल छोड़ देती है, लेकिन किम सियोल का रिएक्शन? उसने तुम्हें इग्नोर किया, गुस्सा किया, गाली दी, मारा, फिर से मारा। मुझे लगा ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तब रिवील होता है, थोड़ी दूर खड़ी किम सोल चुपचाप ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखें हल्का सा कांप जाती हैं। ग्लासेस गर्ल हिम्मत जोड़कर कहती है, अगर मैं होती तो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करती सूहियान। तो क्या तुम मेरे साथ क्लोज फ्रेंड्स बनने की कोशिश करोगे? बस 1 सेकंड का साइलेंस, और फिर सूहियान तुरंत मना कर देता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, पर मैं किम सोल के लिए कुछ इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे बदले में कुछ मिले। मैं सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे वो पसंद है। सीधा, साफ, पब्लिक कन्फेशन। लड़की शॉक में रह जाती है। वो धीरे से कहती है, लेकिन तुम्हारे एक्शंस की वजह से सियोल परेशान लगती है। सूहियान कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर फर्म आवाज में बोलता है, ट्रायल एंड एरर। दूर खड़ी सियोल ये सुनकर ब्लश कर देती है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। ग्लासेस गर्ल धीरे से माफी मांगती है, सॉरी, और मैं साइड से तुम्हें चीयर करूंगी। सीन शिफ्ट। शाम का वक्त। सूहियान घर लौट रहा होता है, तभी रास्ता रोक लेती है ली हुना। सूहियान सीधा पूछता है, क्या चाहिए? और ये तुम्हारा डायरेक्शन नहीं है। हुना शांत टोन में कहती है, तुम सही हो, पर आज मुझे तुमसे बात करनी थी। फिर वो हल्की सी सिनिस्टर लाफ करती है। सूहियान तुरंत अलर्ट हो जाता है, क्योंकि हुना के हाथ में एक पतली सी फिलामेंट ब्लीड चमक रही होती है। एक मोमेंट है तुम्हारे पास? वो ठंडी मुस्कान के साथ पूछती है। सूहियान आंखें सिकोड़कर बोलता है, पास करूंगा, डिनर का टाइम हो रहा है। हुना हंस पड़ती है, तुम देखने से ज्यादा फनी हो, 1 मिनट भी नहीं? सूहियान का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, पर अभी तुमसे ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट फील हो रहा है। म्यूजिक टेंशन बिल्ड करता है, और तभी हुना बिजली की तरह अटैक करती है। सूहियान झुककर बच जाता है, और नेक्स्ट फ्रेम में हुना उसके पीछे निकल चुकी होती है। हुना ठंडी आवाज में मटर करती है, तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। उसे पूरा यकीन होता है कि उसने उसका सर काट दिया, लेकिन तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? सूहियान की आवाज पीछे से आती है। हुना फ्रीज हो जाती है। वो धीरे से मुड़कर देखती है, सूहियान बिल्कुल ठीक खड़ा है। मुझ पर अटैक क्यों किया? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। हुना एक पल के लिए जम जाती है। सूहियान नीचे देखकर नोटिस करता है, उसकी टाई बीच से नीटली स्लाइस्ड है। वो सीधा बोलता है, मेरी टाई का कॉम्पनसेशन भी चाहिए। ये सुनकर हुना का एक्सप्रेशन और ठंडा हो जाता है। वो दोबारा स्टैंस ले लेती है, सिर्फ लक से बचे हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो फिर से लंच करती है, इस बार डॉज करके दिखाओ। पर सूहियान आसानी से साइड स्टेप करता है। हर स्ट्राइक उसके पास से हवा की तरह निकल जाती है। मैं अभी फाइट करने का इंटेंशन नहीं रखता, वो कामली कहता है, बस सिचुएशन एक्सप्लेन कर दो। मिड फाइट ही वो कैजुअली अपनी वॉच चेक करता है। स्टॉलिंग बंद करो, जल्दी आंसर दो, डिनर का टाइम हो गया है। हुना का गुस्सा फट पड़ता है, चुप रहो। इस बार वो फिलामेंट को घुमाकर उसकी लेग ट्रैप कर लेती है। सूहियान हल्का सा हैरान, ये कब? वो समझ जाता है अगला अटैक डेडली है। फिलामेंट सीधा उसकी गर्दन की तरफ आ रहा होता है, और तब बैंग, गन शॉट की आवाज गूंजती है। फिलामेंट ब्लेड बीच से टूट जाता है। हुना घुटनों पर गिर जाती है, शॉक में देखते हुए कि उसका वेपन 2 टुकड़ों में जमीन पर पड़ा है। तब सीन में एंट्री होती है चेरेन की। वो प्लेफुल स्माइल के साथ बोलती है, अब क्या करें मेरे दोस्तों, यही फाइट खत्म करें, आखिर हम फ्रेंड्स ही तो हैं। हुना तुरंत खड़ी होती है, गुस्से से कांपते हुए, बकवास मत करो, कौन तुम्हारा दोस्त है? चेरेन एक पल के लिए स्पीचलेस हो जाती है, फिर ड्रामेटिक अंदाज में अपनी जैकेट का जिप नीचे करती है और कहती है, टाइम आउट। सीन शिफ्ट। बाद में सूहियान के अपार्टमेंट के अंदर तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। चेरेन एक बड़ा चार्ट निकालकर कहती है, थोड़ा लार्ज स्केल में सोचो। वो कुछ पॉइंट्स सर्कल करती है। हुना टेंस होकर पूछती है, मतलब सियोल डेंजर में है? चेरिन सीरियस होकर हाँ में सर हिलाती है।
बहुत डेंजरस सिचुएशन में, इसीलिए हमारे सुपीरियर्स और तुम्हारे एल्डर्स ने अग्रीमेंट किया है। तब रिवील होता है ली हुना असल में नॉर्थ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का हिस्सा है और वो किम सेओल की डायरेक्ट बॉडीगार्ड है। हुना शॉक में पूछती है, क्या मेरे ग्रैंडफादर ने सच में कहा कि मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करूं? चेरिन कामली जवाब देती है, हाँ, ये डिसीजन किम सेओल की वजह से लिया गया है। बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस साइड में रखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट उसकी सेफ्टी है। हुना का गुस्सा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तब चरण थोड़ा कोल्ड होकर कहती है, अगर इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो इसे बस एक ऑर्डर समझ लो। रूम में हल्की सी म्यूजिक टेंशन। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो ये ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रेटेजिकली साउंड है। साइड में खड़ा सूहियान चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे क्लियरली दिख रहा है चेरिन हुना को मैनिपुलेट कर रही है। हुना धीरे से कहती है, समझ गई, फिलहाल के लिए। चेरिन का टोन फिर से सॉफ्ट हो जाता है। वैसे एक चीज पूछूं, क्यूरियोसिटी है। हुना ठंडी नजर से बोलती है, पूछो। चेरिन सीधा सवाल करती है, जो एल्डर के साथ वो रहती है वो कैसे इंसान है? हुना आंखें सिकोड़ कर कहती है, बस एक आदमी जिसके साथ मैं रहती हूँ। चेरिन हल्की सी मुस्कान के साथ इंसिस्ट करती है, कम ऑन, वो बस कोई नहीं हो सकते। हमारे हायर अप्स भी उनके बारे में जानते हैं। कहते हैं वो हमेशा वीआईपीज को प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन होते रहे हैं, जैसे किम सेओल। इम्प्रेसिव है, स्पेशली जब वो उसकी बायोलॉजिकल चाइल्ड भी नहीं है। ये सुनकर हुना का एक्सप्रेशन अंधेरा पड़ जाता है। बायोलॉजिकल ना हो तो क्या इम्प्रेसिव नहीं होता? रूम का टेम्परेचर जैसे गिर जाता है। तब सूहियन शांत लेकिन फर्म आवाज में बोलता है, टीम लीडर से बात करते वक्त जुबान संभाल कर। लेकिन चेरिन हाथ उठाकर उसे रोक देती है। फिर वो बिल्कुल एक काइंड मदर जैसा टोन ले लेती है। धीरे से हुना के पास जाकर कहती है, सॉरी, मैंने शायद गलत तरह फ्रेज कर दिया, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफी। हुना थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा गार्ड डाउन। चेरिन कामली आगे बोलती है, अब हमें और भी एनिमीज के लिए रेडी रहना होगा। अगर हम साथ काम करें तो सब इजी हो जाएगा। तुम ऑलरेडी स्ट्रांग हो ना, लेकिन टीम वर्क से सारे परफॉर्मेंस रिजल्ट्स तुम्हारे नाम होंगे। वो थोड़ा टीज करते हुए कहती है, फिर एल्डर 2 भी हमारी कूल ह्यूना को और पसंद करेगा। क्या कहती हो? हमें तुम्हारी जरूरत है। इतनी ग्लांसिंग सुनकर ली ह्यूना हल्का सा शाय हो जाती है। फाइन, मैं कोऑपरेट करूंगी। चेरिन का चेहरा एक पल के लिए ग्रेमलिन जैसा हो जाता है। किड्स को हैंडल करना मेरा स्पेशलिटी है। साइड में खड़ा सोहियान सब देख रहा होता है। उसे क्लियरली समझ आ गया टीम लीडर ने होना को परफेक्टली मैनिपुलेट कर लिया। फिर चेरिन नॉर्मल एक्सप्रेशन में कहती है, ओके, सिंस सब स्मूथली रैप हो गया, स्कूल में प्रॉपरली बिहेव करना, समझे? दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। होना उठकर कहती है, मैं वापस जाकर तुम्हारी साइड के साथ डेटा शेयर करूंगी। चेरिन स्माइल करके थैंक यू बोलती है। वो निकल जाती है। जाते ही सूहियान धीरे से बोलता है, वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। चेरिन हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, ओ माय, क्या सच में ऐसा लगता है? वो अच्छी लड़की है, बस इनएक्सपीरियंस्ड। फिर वो सीरियस होकर ऐड करती है, वैसे सूहियान, अब से होना पर भी नजर रखना। सूहियान सीधा सर हिला देता है। सीन शिफ्ट, रात का वक्त। किम सियोल अकेली रोड पर चल रही है, फोन में बिजी, ध्यान पूरा स्क्रीन पर। वो होना को मैसेज भेजती है, फोन क्यों नहीं उठा रही? फिर एक और, तुम ठीक हो ना, हर्ट तो नहीं हुई? वो अपनी एक फोटो भेजती है वेटिंग एक्सप्रेशन के साथ। फिर इरिटेटेड टोन में टेक्स्ट करती है, मैसेज देख लिया फिर भी कॉल नहीं किया। सियोल का पेशेंस टूटने लगता है। वो स्पैम करने लगती है, क्या सीरियस कुछ हुआ है? कॉल क्यों नहीं उठा रही? रिप्लाई करो। अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कहीं हुना किडनैप तो नहीं हो गई? क्योंकि हुना कभी उसकी कॉल्स इग्नोर नहीं करती। सियोल तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स खोलती है। इस सिचुएशन में मैं किसको कॉल करूं? लेकिन लिस्ट देखकर उसका दिल और डूब जाता है। सिर्फ पेरेंट्स के नंबर्स और एक दोस्त का, और कोई नहीं। वो लिटरली फ्रीज हो जाती है। फिर खुद से बोलती है, पर अब 2026 है। वो फोन उठाकर बोलती है, चैट जीपीटी। एआई तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, मैं यहीं हूँ, बताओ। सॉल टेंशन में कहती है, मेरी फ्रेंड फोन नहीं उठा रही, मुझे क्या करना चाहिए? एआई ड्रामेटिक टोन में रिप्लाई देता है, ओ नो, तुम बहुत वरीड होगी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। सॉल एंग्शियस होकर स्क्रीन को देखती है। इस सिचुएशन में तुम्हें तुरंत क्या करना चाहिए? सस्पेंस बिल्ड होता है। और फिर एआई बोलता है, जीपीटी पेड सब्सक्रिप्शन के साथ अपग्रेडेड प्रीमियम जीपीटी 2.0 तुम्हारी हेल्प कर सकता है रिकनेक्ट करने में। अभी स्पेशल प्रमोशन चल रहा है। सियोल का चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। ये क्या बकवास है? तुम एआई विंग करता है, कैसा लगा? हेल्पफुल था? सियोल चीख पड़ती है, हेल्पफुल मेरा फुट, तुमसे पूछना ही गलती थी। वो इरिटेट होकर फोन को घूरती रहती है। इसी बीच पीछे से एक शेडी आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके होंठों पर सिनिस्टर ग्रिन। मिल गई, किम सेओल। सेओल अभी भी अनअवेयर है। वो फोन को गाली देते हुए मटक करती रहती है।
एक काम का सजेशन दो, मुझे और इरिटेट मत करो। एआई सीधा अपॉलॉजी मोड में आ जाता है। सॉरी, मुझे लगा थोड़ा हेल्प हो जाएगा, फिर ऑकवर्ड तरीके से बोल पड़ता है। ओके सोड। सियोल का दिमाग घूम जाता है। क्या? एआई जल्दी से क्लैरिफाई करता है। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझे इतनी देर से गाली दे रही थी तो मुझे लगा तुम्हें सोड कहना एक्सेप्टेबल होगा। सियोल और भड़क जाती है। तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? इसी बीच एक स्कूटर तेज स्पीड में उसकी तरफ आता है। शेडी आदमी पीछे से चीखता है, वॉच आउट। सियोल फ्रीज हो जाती है। रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन उसी पल कोई अचानक आकर उसे पकड़ लेता है। स्कूटर उसके बिल्कुल पास से निकल जाता है। स्कूटर वाला रुककर अपॉलॉजी बोलता है और सियोल रियलाइज करती है वो प्रिंसेस कैरी में है। उसे बचाने वाला रेड हेड लड़का पूछता है, तुम ठीक हो? सियोल का चेहरा लाल हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूं, पर शायद मुझे नीचे रख सकते हो। लड़का तुरंत माफी मांगकर उसे नीचे उतार देता है, लेकिन दूर खड़ा दूसरा शेडी आदमी सिचुएशन देखकर मटर करता है, प्लान ए फेल, चलो प्लान बी। वो एक हार्ड बेसबॉल निकालता है और पूरी ताकत से सियोल की तरफ फेंका जाता है। रेड हेड बॉय आराम से उस बॉल को हवा में ही पकड़ लेता है। बॉल लिटरली स्मोक कर रहा होता है। बेसबॉल थ्रो करने वाला आदमी फेक अपॉलॉजी देता है, सॉरी लगी तो नहीं। लड़का कैजुअली शोल्डर शक करता है। सियोल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये इंसान है या क्या, उसके दिमाग में चल रहा होता है। रेड हेड बॉय हल्का सा मुस्कुराता है। तुम्हारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर होते रहते हैं क्या? तभी सियोल पैनिक में चीख पड़ती है। एक ट्रक सीधा उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर से वो लड़का लाइटनिंग स्पीड में रिएक्ट करता है, उसे खींचकर साइड में ले जाता है। ट्रक जूम करके निकल जाता है। वो हंसी दबाते हुए बोलता है, ये तो सीरियसली इंसेन है। ट्रबल तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ता। शायद तुम वो टाइप हो जो जहां जाओ डेंजर अट्रैक्ट करती हो। सियोल उसे घूर कर देखती है। ये बंदा इडियट है क्या? बाहर से तो नॉर्मल लग रहा है। फिर वो कंफ्यूज्ड हो जाती है जब लड़का कहता है, वैसे अभी की सिचुएशन डेंजरस होने वाली है। कैमरा एंगल शिफ्ट। उसके हाथ के पीछे एक डैगर छुपा हुआ है। ब्लेड धीरे से चमक रहा है। वो रेडी है असैसिनेट करने के लिए। और सियोल अभी भी उस पर ट्रस्ट करने ही वाली थी। यहीं पर वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।